हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू द चैनल। एनिमेटेड मूवीज को हम अक्सर बच्चों की मूवीज समझ लेते हैं, लेकिन कुछ एनिमेटेड मूवीज ऐसी है जो स्टोरी, कैरेक्टर्स, इमोशंस और विजुअल्स के मामले में किसी भी लाइव एक्शन मूवी को टक्कर दे सकती है। और आज की लिस्ट में ऐसी ही 5 एनिमेटेड मूवीज है जो सिर्फ बच्चों को नहीं बल्कि हर उम्र के मूवी लवर को एक बार जरूर देखनी चाहिए। तो बिना टाइम वेस्ट किए चलिए शुरू करते हैं। नंबर 5, द इनक्रेडिबल्स। 2004 में रिलीज हुई द इनक्रेडिबल्स एक सुपर हीरो मूवी है, लेकिन इसका सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट है इसका फैमिली एंगल। स्टोरी है पर फैमिली की, जिसमें ऑलमोस्ट हर मेंबर के पास अपनी एक सुपर पावर है, लेकिन प्रॉब्लम यह है कि सुपर हीरोज को अपनी पावर्स यूज करने से मना किया गया है। मिस्टर इनक्रेडिबल एक नॉर्मल फैमिली लाइफ जीने की कोशिश कर रहे होते हैं, लेकिन उनका सुपर हीरो वाला पास्ट उन्हें दोबारा एक्शन में ले आता है और फिर सिचुएशन ऐसी बनती है कि पूरी फैमिली को एक साथ मिलकर एक खतरनाक विलन का सामना करना पड़ता है। मूवी में एक्शन और कॉमेडी तो शानदार रही, लेकिन फैमिली के मेंबर्स के बीच की बॉन्डिंग इसे और स्पेशल बना देती है। और ऑनेस्टली 2004 में रिलीज होने के बाद भी द इनक्रेडिबल्स की एनिमेशन और एक्शन आज भी काफी इंप्रेसिव लगती है। तेज खुश हुआ। एक सेकंड, इससे पहले कि कोई तुम्हें देखे ना उतारो। आप तो ये वाला पैक कर रही हैं, आप कुछ छुपा रही हैं। ओह प्लीज विनी, मैं फोन पे। नंबर 4, रैटाटुई। 2007 की रैटाटुई की स्टोरी है रेमी नाम के एक चूहे की, जिसे कुकिंग का बहुत ज्यादा शौक है। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि एक चूहे का किचन में होना किसी भी शेफ को बिल्कुल पसंद नहीं आएगा। रेमी की मुलाकात लिंग्विनी नाम के एक इनएक्सपीरियंस्ड किचन वर्कर से होती है और दोनों मिलकर एक ऐसा प्लान बनाते हैं जिससे रेमी अपने कुकिंग टैलेंट को दुनिया के सामने ला सके। मूवी का कॉन्सेप्ट फनी है, लेकिन इसका मैसेज काफी ब्यूटीफुल है। ये मूवी बेसिकली बताती है कि टैलेंट कहीं से भी आ सकता है, और अगर आपके अंदर कुछ करने का जुनून है तो सिर्फ लोगों की सोच की वजह से अपने सपने को मत छोड़िए। पेरिस की ब्यूटीफुल सेटिंग, अमेजिंग फूड और मेमोरेबल कैरेक्टर्स मूवी को और एंजॉयबल बना देते हैं। मैं हमेशा कहता हूँ खाना कोई भी पका सकता है, लेकिन शिखर पर सिर्फ निडर ही पहुंचते हैं। इनके शब्दों में जादू। नंबर 3, टॉय स्टोरी। 1995 में रिलीज हुई टॉय स्टोरी पिक्सार की पहली फीचर लेंथ कंप्यूटर एनिमेटेड मूवी थी। स्टोरी है एंडी के टॉयज की, जो इंसानों के सामने बिल्कुल नॉर्मल टॉयज की तरह बिहेव करते हैं, लेकिन जैसे ही इंसान रूम से बाहर जाते हैं, टॉयज की अपनी एक पूरी दुनिया होती है। इस दुनिया का लीडर है वुडी, जो एंडी का फेवरेट टॉय है। लेकिन वुडी की लाइफ तब बदल जाती है जब एंडी को बर्थडे में एक नया टॉय मिलता है, बस लाइटियर। बस खुद को एक रियल स्पेस रेंजर समझता है और वुडी को लगता है कि अब एंडी उसे रिप्लेस कर देगा। यही से दोनों के बीच राइवलरी शुरू होती है, और राइवलरी में क्या क्या होता है जानने के लिए मूवी देखिए। ये स्पेस रेंजर नहीं है, ये ना दुश्मनों से लड़ता है, ना लेजर चलाता है, ना उड़ता है। माफ करना। नंबर 2, द लायन किंग। 1994 में रिलीज हुई द लायन किंग एक ऐसी एनिमेटेड मूवी है जिसे देखकर बहुत सारी जेनरेशंस बड़ी हुई है। ये मूवी सिम्बा नाम के एक छोटे से शेर के बच्चे की कहानी है, जो एक दिन प्राइड लैंड्स का किंग बनने वाला है। लेकिन एक दुखद घटना के बाद सिम्बा को अपना घर छोड़कर जाना पड़ता है। उस जर्नी में उसकी मुलाकात टाइमन और पूम्बा से होती है। दोनों के साथ सिम्बा एक केयरफ्री लाइफ जीने लगता है, लेकिन एक वक्त आता है जब सिम्बा को रियलाइज होता है कि वो अपने पास्ट और रिस्पॉन्सिबिलिटी से हमेशा भाग नहीं सकता। उसे वापस प्राइड लैंड जाना होगा, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी एक्सेप्ट करनी होगी। ये फैमिली, लॉस, रिस्पॉन्सिबिलिटी और ग्रोइंग अप जैसे थीम्स की वजह से सिर्फ बच्चों की मूवी नहीं, बल्कि हर उम्र के लोगों के लिए एक मीनिंगफुल एक्सपीरियंस है। और ये बंदर कौन है? सिम्बा स्कार को चुनौती देने गया है। स्कार? किसकी डकार? डकार नहीं, स्कार उसका चाचा। शेर का चाचा बंदर? नहीं, सिम्बा अपने चाचा को चुनौती देकर अपनी हुकूमत वापस लेने गया है। अच्छा। नंबर 1, स्पाइडरमैन अक्रॉस द स्पाइडर-वर्स। 2023 में रिलीज हुई ये मूवी माइल्स मोरालेस की स्टोरी को कंटिन्यू करती है।
इस बार माइल्स को पता चलता है कि सिर्फ उसकी दुनिया में नहीं बल्कि मल्टीपल यूनिवर्स में अलग अलग स्पाइडर मैन मौजूद है। माइल्स की मुलाकात ग्वेन स्टेसी, मिगेल ओहारा और कई दूसरे स्पाइडर पीपल से होती है। लेकिन जैसे जैसे स्टोरी आगे बढ़ती है माइल्स को पता चलता है कि स्पाइडरमैन होने के साथ कुछ ऐसे रूल्स भी जुड़े हैं जिन्हें तोड़ना आसान नहीं है। अब उसके सामने सवाल है, क्या वो दूसरों के बनाए रूल्स फॉलो करेगा या अपनी खुद की स्टोरी लिखेगा? मूवी की सबसे बड़ी स्ट्रेंथ है इसका एनिमेशन स्टाइल। हर यूनिवर्स का लुक अलग है और ऑलमोस्ट हर फ्रेम एक मूविंग कॉमिक बुक जैसा फील होता है। साथ ही मूवी का एक्शन, इमोशनल मोमेंट्स और माइल्स की जर्नी इसे एक कंप्लीट सिनेमैटिक एक्सपीरियंस बना देते हैं। अगर आपको सुपर हीरोज, मल्टीवर्स, एक्शन और अमेजिंग एनिमेशन पसंद है तो ये मूवी डेफिनेटली मस्ट वॉच है। ये माइल्स है और मैंने इसे यहाँ नहीं बुलाया। ओहो, इसका मतलब तुम यहाँ बिन बुलाए मेहमान हो? बिल्कुल। कहीं ये तुमसे प्यार व्यार तो नहीं करता? चुप करो, ऐसा कुछ भी नहीं है। लोगों का मन अच्छे से पढ़ लेता हूँ। ये झूठ है। चलो तुमने पूछा तो सही नए लड़के। मैं नया लड़का नहीं हूँ। तो ये रही 5 अमेजिंग एनिमेटेड मूवीज की लिस्ट। ये सारी मूवीज आपको हिंदी डब्ड में जियो हॉटस्टार में देखने को मिल जाएंगी। सिर्फ स्पाइडरमैन को छोड़कर वो आपको नेटफ्लिक्स में मिलेगी। आपकी फेवरेट मूवी का नाम कमेंट्स में बताइए। वीडियो पसंद आया तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।